हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, किसी भी ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से पोजीशन साइजिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आपकी पोजीशन साइजिंग गलत हो जाए तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अगर थोड़ा सा भी लॉस हो रहा होगा, लेकिन बड़ी पोजीशन की वजह से या फिर इररिलेवेंट पोजीशन की वजह से आप एक्चुअली में सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आपने ये बात तो बहुत कॉमनली सुनी होगी कि किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का रोल 30%, 40% या मैक्सिमम 49% तक ही हो सकता है। ज्यादा बड़ा काम तो कैपिटल एलोकेशन का होता है, ज्यादा बड़ा काम तो रिस्क मैनेजमेंट का होता है, ज्यादा बड़ा काम तो इमोशनल मैनेजमेंट या बिहेवियरल मैनेजमेंट का होता है। तो दोस्तों, ये रिस्क मैनेजमेंट वर्ड जब हम यूज करते हैं, ये पोजीशन साइजिंग वर्ड जब हम यूज करते हैं, तो आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है। ये पूरी वीडियो देखने के बाद से लेकर उसके बाद कभी भी जीवन में आपको यह कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि मुझे कौन सा शेयर कितनी क्वांटिटी में परचेज करना है। और मैं आपके साथ एक ऐसा रिसोर्स शेयर करने वाला हूं जो आपको धन के कैलकुलेटर सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यहां पर यह धन का कैलकुलेटर जो मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाला हूं, यह आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके बता देगा कि किसी पर्टिकुलर शेयर में अगर आपका एक पर्टिकुलर टाइप का स्टॉप लॉस है या अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हैं तो आपको कितने शेयर्स इसके परचेज करने चाहिए या कितने शेयर्स में ट्रेड करना चाहिए, एंड फॉर दैट मैटर अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो कितने शेयर्स में आपको इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं धन का पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर। यह कैलकुलेटर सटीक तरीके से आपको बताता है कि कितने शेयर्स परचेज करना या कितने शेयर्स में पार्टिसिपेट करना आपके लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकता है, आपके रिस्क मैनेजमेंट के लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकता है। तो आज तक हमने सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करी है, आज हम पोजीशन साइजिंग की भी बात कर रहे हैं। मैंने बहुत बार वीडियो में एक बात बोली है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज द बेसिक लेवल जहां पर हम अपनी गेम को स्टार्ट कर रहे हैं। हम इस पूरे चैनल पे, हम इस चैनल की पूरी जर्नी में आपको प्रॉपर हैंड होल्ड करेंगे किस तरीके से आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, जहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इज वन थिंग, बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ ईटीएफ, रिटायरमेंट प्लानिंग, कैसे सब कुछ आप कर सकते हैं, ये प्रॉपर हम आपको हैंड होल्डिंग करके बताते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से अगला स्टेप हम यहां पर फॉलो करने वाले हैं कि आपकी कैपिटल एलोकेशन किसी पर्टिकुलर शेयर में कितनी होनी चाहिए। शेयर कौन सा है आपकी मर्जी, स्टॉक कौन सा है, ईटीएफ कौन सा है आपकी मर्जी। आप इंट्राडे ट्रेड के लिए यूज करना चाहते हैं, स्विंग के लिए करना चाहते हैं या पोजीशन के लिए यूज करना चाहते हैं, ये कैलकुलेटर आपको तीनों तरीके से मदद करने वाला है। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट मी टेक यू थ्रू दिस ब्यूटीफुल कैलकुलेटर। और ये कैलकुलेटर मैं आपके सामने सर्च करूंगा, मैं डेलिबरेटली ये कैलकुलेटर आपके सामने यहां पर सर्च कर रहा हूं। तो मैं गया गूगल पे और मैंने यहां पर टाइप किया धन कैलकुलेटर पोजीशन साइज, सिंपल। यहां पर मैंने एंटर कर दिया, आपके सामने पेज खुलेगा धन के कैलकुलेटर्स का। ये रहा वो पेज, मैं आपको इसके बेस पेज पे लेकर चलता हूं। तो धन.co/कैलकुलेटर्स पे आप जाएंगे तो आपको यहां पे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे, जिसमें से कुछ कैलकुलेटर्स म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन शो करते हैं और कुछ कैलकुलेशन आपके एमटीएफ, मार्जिन, किस लेवल पे आपको स्टॉक को एक्यूमुलेट करने पर क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, अगर आपको एसआईपी कैलकुलेट करनी है, सीएजीआर कैलकुलेट करनी है, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। मुझे चाहिए पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर which calculates the ideal quantity of the stocks or the lots to buy according to your capital and risk boundary। risk appetite कितनी है आपकी, मैं इस कैलकुलेटर पे क्लिक कर देता हूं and let me introduce you to this entire new world of capital allocation और risk management। यहां पर आप नोटिस कीजिए, मैं आपको ये कैलकुलेटर प्रॉपर तरीके से यूज करना सिखाऊंगा और एक लाइव एग्जांपल के थ्रू भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इसको अप्लाई कर सकते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपीस है और मेरी रिस्क एपेटाइट जो है वो 10% की है। मैं किसी एक ट्रेड में 10% से ऊपर लूज नहीं करना चाहता। ऑफ कोर्स मैं 10% नहीं करूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं यहां पर। सो 10% मेरी रिस्क एपेटाइट है, क्योंकि हम में से बहुत सारे ट्रेडर कम कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए उनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा रखनी पड़ती है उनको। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 लाख रुपीस का मेरे पास कैपिटल है, 10% का मैं रिस्क लेना चाहता हूं और मेरा जो स्टॉक है मैं 500 रुपीस पे बाय करना चाहता हूं और मेरे स्टॉक का कोई स्टॉप लॉस आपने सोचा ही होगा, और वो स्टॉप लॉस है फॉर एग्जांपल 490 का, 2% का मेरा स्टॉप लॉस है। इस स्टॉक के अंदर 2% का मेरा स्टॉप लॉस है। तो मुझे कितने शेयर्स लेने चाहिए? देखिए, मैंने उनको बता दिया कि मैं मैक्सिमम 50,000 रुपीस का लॉस ले सकता हूं। अगर मेरा ये स्टॉप लॉस कटेगा तो 50,000 रुपीस का लॉस हो, इतना ये कैलकुलेटर इंश्योर करेगा। तो ये कहता है कि आप 5,000 शेयर्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के उठा सकते हैं। ऐसा करने पर अगर आपका स्टॉप लॉस कट भी जाता है तो भी आप अपने पोटेंशियल रिस्क जो आपको मिलेगा वो अपनी रिस्क बाउंड्री के अंदर ही रहेगा।
लेकिन अगर आप रिस्क बाउंड्री 5% सेट करना चाहते हैं तो फिर यह कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2500 शेयर्स ही परचेस करने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आप ये कंडीशन भी डाल देते हैं कि नहीं, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 490 का तो नहीं है, वो 480 का है, इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया है, तो अब बड़े स्टॉप लॉस के लिए मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स भी कम करने पड़ेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस कटेगा तो लॉस ज्यादा हो जाएगा। अब वो कहता है कि आप सिर्फ 1250 शेयर्स ही परचेस कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दिखाता हूं, एक बिल्कुल लाइव एग्जांपल के साथ। तो यहां पर मैं चलता हूं, तो दोस्तों यहां पर मैंने आपके सामने एक लार्ज कैप शेयर ओपन कर लिया है, ये डेली चार्ट में मैंने अप्लाई कर दिया है। स्टॉक कौन सा है, टाइम फ्रेम कौन सा है, ये तो मैटर नहीं करता, लेकिन मान लेते हैं टू बिगिन विद मैं बेसिक डाउ थ्योरी पे काम कर रहा हूं, विच मींस कि अगर स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाएगा, जैसे कि यहां पर अगर ये स्टॉक हायर हाई हायर लो बनाएगा तो मुझे इसको बाय करना है, और ऐसे केस में ये जो 2 है ये मेरा स्टॉप लॉस है। हाइपोथेटिकली ये मेरी स्ट्रेटजी है, ये मैंने मान लिया। तो मुझे बाय किस रेट पे करना है, मुझे बाय करना है 12,056 पे। तो ब्रॉडली हम इसको पकड़ लेते हैं, सेम मेरे पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है, 5% मेरी रिस्क एपेटाइट या फिर रिस्क बाउंड्री है, और मैंने जो स्टॉक परचेज करना है वो करना है 12,052 पे। मैं राउंड नंबर ले लेता हूं कि मुझे इसको 12,060 पे बाय करना है, और मेरा स्टॉप लॉस कितना है, मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता सुबह 9:15 पे स्टॉप लॉस ऑल ऑफ अ सडन स्पाइक में कट जाए। तो मैं कहता हूं कि मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस जो है वो 11,400 रुपीज का है। ठीक है जी, तो यहां पर मैंने 11,400 फीड कर दिया। अब वो कहता है कि 5 लाख रुपीज में से अगर आपकी मैक्सिमम रिस्क बाउंड्री जो वो 5% की है, मतलब 25,000 से ऊपर का लॉस आप बियर नहीं करना चाहते हैं, और आपका मैक्सिमम लॉस ये 600 रुपए के आसपास का हो सकता है, तो दोस्त आपको यहां पे इस कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 37 शेयर्स लेने चाहिए। अगर आप इस कंपनी के 37 शेयर्स लोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 4,46,000, 5 लाख नहीं रहेगी, 4.5 लाख के आसपास, 4.5 लाख के आसपास आपको इन्वेस्ट करने हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस कटने पर आपको 24,420 रुपीज का लॉस हो सकता है, और यही आपका रिस्क बाउंड्री है। इससे ऊपर अगर आप गए तो आपका लॉस जो है वो आपकी रिस्क बाउंड्री से ज्यादा होगा, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड विच शुड आइडियली नॉट बी एक्सेप्टेबल टू यू। सो दोस्तों ऐसा करके आपको यह पता लग गया कि आपको 37 शेयर्स ही परचेज करने हैं। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक शेयर में आपको 5 लाख रुपए लगाने थे, ये भी कैसे पता लगा, क्योंकि हो सकता है आपके पास 50 लाख रुपए थे, आपको किसी एक शेयर में कितना पैसा लगाना है, इसके लिए आप इसी स्टॉक के यहां पर जाकर ट्रेड प्लान पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप ट्रेड प्लान पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपको अगर मेरा जो कैपिटल दिख रहा है उस कैपिटल में मैं कहता हूं कि मुझे हर शेयर में, मुझे हर कंपनी में सिर्फ और सिर्फ 5% कैपिटल एलोकेट करना है। तो मुझे कितना लगाना चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 59,000 रुपीज लगाना चाहिए। मैं ये नंबर आके यहां पर फीड कर सकता हूं कि नहीं दोस्त, मुझे 5 लाख रुपए नहीं, मुझे सिर्फ 60,000 रुपीज फॉर एग्जाम्पल यहां पर इन्वेस्ट करने थे। 5% मेरी रिस्क बाउंड्री है, ये मेरा बाय प्राइस है, ये मेरा सेल प्राइस है। तो वो बताता है कि आपको अब सिर्फ 4 शेयर ही परचेज करने चाहिए। ऑफ कोर्स मैं यहां पर रैंडमली कोई एक चीज ट्राई कर रहा हूं, हो सकता है मैं 4 शेयर परचेज करने में इंटरेस्टेड हूं, और हो सकता है कि मैं ज्यादा शेयर परचेज करना चाहूं, वो मेरी रिस्क एपेटाइट हो सकती है। लेकिन ट्रेड प्लान तो एक चीज हुई जो आपको यह बता देगा कि ब्रॉडर लेवल पर आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पोजीशन साइज कैलकुलेटर आपको यह बता देगा कि एक पर्टिकुलर शेयर में अगर आपका स्टॉप लॉस ये है, आपका टारगेट जो मर्जी हो, क्योंकि उससे तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो पॉजिटिव रिस्क होता है। नेगेटिव रिस्क के लिए अगर आपका स्टॉप लॉस ये है तो आपको कितने शेयर्स इसके परचेज करने चाहिए। तो दोस्तों ये लिंक अगर आपको चाहिए तो आप एनीवेज गूगल से ढूंढ ही लेंगे, लेकिन ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप अभी के अभी जाकर इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वैसे आप चाहें तो अपने सारे शेयर्स को एमटीएफ की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं, इससे आपका मार्जिन भी कम लगेगा और आपका आरओआई भी इंप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, और मुझे लगता है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप पोजीशन साइजिंग की इंपॉर्टेंस समझते हैं, तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को डेफिनेटली समझते होंगे। अगर हाँ, तो अपने आरओआई को इंप्रूव कर सकते हैं यूजिंग एमएफ डीमैट फीचर एंड यूजिंग एमटीएफ। आप अपने डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को, जो आपके पास धन के डीमैट में म्यूचुअल फंड्स हैं, उसको आप प्लेज करके उसके अगेंस्ट मार्जिन लेकर आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को बेहतरीन तरीके से समझते हैं, आपको लगता है कि मेरे रिस्क मैनेजमेंट को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता है, अगर आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो एमटीएफ और एमएफ डीमैट फीचर्स को यूज करके आप अपने आरओआई को इंप्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड दोस्तों आप उसके बारे में सोचें, साथ साथ पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि लाइव मार्केट में जब ये कैलकुलेटर आप यूज करेंगे तो इमीडिएटली विदाउट एनी डिले आप यहीं से ही कैलकुलेट कीजिए मुझे कितने शेयर्स लेने हैं, और आप अपने ऑर्डर को जल्दी से एग्जीक्यूट कर दीजिए। अभी अगर आप प्रैक्टिस करके रखेंगे तो लाइव मार्केट में आपको टाइम नहीं लगेगा। सो दोस्तों मैं फिर आऊंगा आपके साथ
बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर्स और हैं। आपको किस टाइप के कैलकुलेटर चाहिए आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको मार्केट में क्या प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग सम सॉल्यूशन विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.